हमारा अगला टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। जो बुक में डिस्कशन है वो है एक लॉ, स्टोक्स लॉ। उस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए बुक वाले ने ये एज्यूम किया है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, विस्कोसिटी और अपथ्रस्ट, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो उसने इनका जिक्र नहीं किया है, डायरेक्ट स्टोक्स लॉ शुरू कर दिया। लेकिन मुझे और आपको पता है कि आप भूल गए होंगे ये सारी बातें। क्या कर गए होंगे? भूल गए होंगे। तो इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। मेन टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन, लेकिन ये समझ लेंगे तो फ्लूइड फ्रिक्शन समझना आसान हो जाएगा। फ्लूइड या फ्लूइड भी कहते हैं लोग इसको। फ्लूइड क्या? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड या फ्लूइड। बेसिकली अगर आपने ID को हटा दें तो FLU, फ्लू, फ्लू, फ्लू सुने? क्या नाक बह रही है, कमबख्त ऐसी बह रही है कि दिल करता है छुरी लेके काट डालने, लेकिन काट नहीं सकते वरना मसला हो जाएगा, नक कटा हो जाएगा। फिर कन कटा था ना, एक नक कटा, फिर लोग कहेंगे। बहरहाल तो वही फ्लू है, यही फ्लू। इसलिए फ्लू का मतलब होता है बहना। लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। पानी अगर फर्श पे डालूंगा तो फ्लो कर जाएगा ना, सॉलिड तो फ्लो नहीं करता। गैस भी फ्लो कर जाती है, कहीं गैस की लीक हो रही हो तो फ़ौरन ही पता चल जाता है ना, स्मेल आ जाती है उसकी, ठीक है। तो लिक्विड्स और गैसेस क्या हैं? और सॉलिड नहीं है फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी क्या होती है? जिस तरह सॉलिड्स में फ्रिक्शन है ना, वही चीज़ लिक्विड में विस्कस फोर्स। समझिए, विस्कस फोर्स क्या है? लिक्विड्स की फ्रिक्शन है। क्या है? लिक्विड लेयर्स में होते हैं। लेयर, एक लेयर होती है, फिर नीचे दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर। तो ये लेयर्स हैं लिक्विड्स की। पानी ले लें, समझ लें, तो ये मैंने लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ये लेयर नंबर 1 है, लेयर नंबर 2, 3, 4, 5। अब जब ये फ्लो करता है तो लेयर फ्लो करती है। अब लेयर नंबर 1 आगे मूव करना चाह रही है। समझिए, ये वो ब्लॉक है और ये लेयर नंबर 2 आपका डेस्क है। तो लेयर नंबर 1 आगे जाएगी, डेस्क देखेगा भाई ये आगे क्यों जा रहा है, इसको आगे जाने नहीं देना, तो वो क्या करेगा? इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो हमारी फ्रिक्शन थी। यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। तो व्हेन वन लेयर यानी नंबर 1 स्लाइड्स ओवर अदर यानी नंबर 2 दूसरे के ऊपर से फिसलती है, द अदर यानी नंबर 2 विल रेजिस्ट दिस मोशन। वो इस मोशन को क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी या अपोज करेगी। किधर जा रहे हो जानी? रुक जाओ, सही है, आगे मत जाओ। अच्छा, तो ये इसकी डेफिनेशन है विस्कस फोर्स की। फोर्स अमंग द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स दैट रेजिस्ट मोशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। इट इज सिमिलर टू फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। और लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी, ये लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी हो गई ना, इसको क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स दैट रेजिस्ट इट्स मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। एवरी फ्लूइड हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू शो दिस। जिस तरह भी हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, उसका सिंबल होता है ईटा। अब जैसे पानी है, दूध है और शहद है, तो हर एक के लिए ईटा की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, सही है। तो वो बताएगा कि फ्लूइड, जब पानी, शहद और दूध में से सबसे गाढ़ा कौन है? तो सबसे स्लो कौन फ्लो करेगा? शहद ही फ्लो करेगा। तो ये हमें ईटा की वैल्यू बताएगी, जिसके ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो वो स्लो फ्लो करेगा। जिसकी ईटा की वैल्यू कम है तो उसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, तो वो तेज फ्लो करेगा, ठीक है। तो जितना गाढ़ा उतनी फोर्स ज़्यादा। शहद जो है, शहद में विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा होगी
तो हम कहेंगे इसकी विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो है विस्कोसिटी, सही है, यानी फ्लूइड्स की फ्रिक्शन। एक्चुअल नाम है विस्कस फोर्स, जो फोर्स है, और प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, विस्कोसिटी। एक दूसरी चीज़ होती है अपथ्रस्ट। आप पानी में जब कोई चीज़ डालते हैं, ख़ासकर सरफेस पे आप देखें, अगर कोई ब्लॉक भी रखें, ऐसे नहीं होता कि वो फ़ौरन नीचे चला जाए, ज़रा सा टाइम लेता है, फिर अगर नीचे जा रहा है, और अगर नीचे नहीं जा रहा है, जैसे लकड़ी है, ये तो फ्लोट करेगी ना, आप इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। और अगर ये लकड़ी थोड़ी बड़ी हो, आपको यूँ लगेगा कि आप इसको दबा रहे हैं, तो ये लकड़ी भी आपके हाथ को क्या कर रही है, दबा रही है। एक्चुअल में वो लकड़ी नहीं दबा रही होती, वो फ्लूइड दबा रहा होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालेंगे, तो नीचे तो ज़मीन है ना, ज़मीन की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, वेट, लेकिन फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा वेट के अपोजिट ऊपर डायरेक्शन में, वो क्या कहलाता है, अपथ्रस्ट। तो मैंने आपके लिए आसान सी ज़बान में, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड अप्लाइज ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। उर्दू में वैसे इसका नाम बड़ा अच्छा है, हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। अपथ्रस्ट को उर्दू में कहते हैं उछाल की कुव्वत। उछालता है वो ऑब्जेक्ट्स को, नीचे नहीं, उछालता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वेट ज़्यादा है, अब आप सुन लें भाई, भाग नहीं रहा ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है दीवार पे, अगर वेट ज़्यादा होगा और अपथ्रस्ट कम होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे चला जाएगा, जिस तरह पत्थरों में होता है। और अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे। जहाज़ इसी तरह बनते हैं, अपथ्रस्ट को बढ़ा देते हैं ताकि वो डूबे ना, वो ताकि वो, समझ में आ गया। तो कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये विस्कोसिटी का जिक्र भी आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी, और अपथ्रस्ट का जिक्र भी आएगा। तो विस्कोसिटी तो समझें, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो है, वो क्या है, उसकी फ्रिक्शन को शो कर रहा है, और अपथ्रस्ट उस फोर्स को शो कर रहा है जो पानी ऊपर की जानिब लगाती है। ठीक है भाई, ठीक है, चलें, ये बात हुई ना।